Good morning, students. So today we'll learn about stocks. So what is stock? I explain you different types of stocks. What are the ingredients required to make a good stock? How much time is required to make a good stock? So if I go by words, first of all we have to understand that stock is, in French it is called fond. In French, stock is called fond, F-O-N-D, a liquid which has been simmered for a long time to extract flavors from the ingredients used. Whatever ingredients we are using in stock, the flavor need to be extracted. That liquid is called stock. There are various kind of stocks which we do it in detail, but before getting into making of stock, I explain you few terms which are required to understand. Number one is Mirepoix. It is written as Mirepoix, but if a layman will pronounce it, he will pronounce it Mirepoix. But the pronunciation for this word is Mirepoix. In Mirepoix, we are using four vegetables: onions, leeks, carrots, celery. So what is leeks? Leeks is something which is a new term maybe to some of you. Leek is a vegetable which belongs to the onion family, and this part of the leek is used in making of stock. कुछ लोगों को लगेगा इट इज़ जस्ट लाइक अ स्प्रिंग अनियन, बट नो, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंग अनियन. अगर आप स्प्रिंग अनियन का लीफ देखते हैं ऊपर से, तो उसका जो लीफ होता है वो ऊपर से बंद होता है, बट जो इसका लीफ है ये ऊपर से फ्लैट है. ये पहचान है. स्प्रिंग अनियन थोड़ा पतला भी होता है, जो उसका स्टेम होता है ये वाला पार्ट वो थोड़ा थिन होता है, इसका ये पार्ट थोड़ा मोटा है. तो दिस इज़ द लीक. इसको आप अच्छी तरह पहचान लीजिए, इसको समझ लीजिए. दिस इज़ कॉल्ड लीक. And there is another vegetable which is very commonly used in continental cooking, that is called celery. बहुत बच्चे इसमें और पार्सले में कंफ्यूज होते हैं. ये पार्सले, दिस इज पार्सले, जो आपका छोटा पत्ता धनिए के जैसा दिखता है, दैट इज पार्सले. दिस इज लीक. इसके जो लीफी पार्ट है दैट इज नॉट यूज्ड, बट दिस पार्ट, जो इसका स्टेम वाला पार्ट है, दिस थिंग विल बी यूज्ड इन स्टॉक. तो हमारे को ये समझना जरूरी है कि क्या लीक है, क्या सेलरी है और क्या पार्सले है. पार्सले की जो लीव्स हैं, जो ये पत्ते हैं, वी यूज़ देम इन गार्निशिंग. और जो ये वाला पार्ट है, जो इसका स्टेम वाला पार्ट है, दिस वी विल यूज़ इन स्टॉक व्हाइल मेकिंग अ स्टॉक. सो मिरपुआ में जो मैंने आपको अभी दिखाया, लीक, सेलरी और कैरेट नहीं दिखाई क्योंकि मुझे पता है कैरेट सबको पता ही है कैरेट क्या होती है. तो मिरपुआ के अंदर हम उसको मिरपुआ को भी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन पार्ट इज अनियन या लीक. सेकंड पार्ट 50% अनियन, 25% कैरेट्स, 25% सेलरी, जो मैंने आपको दिखाया है. इसको तीनों का कॉम्बिनेशन डाला जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में. दैट इज कॉल्ड मिरपुआ. मिरपुआ के बाद आती है बुके गार्नी. बुके गार्नी जो है आपका, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स. बुके गार्नी अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना हो तो यू कैन से इट इज अ बंच ऑफ हर्ब्स विच इज एडेड इनटू द स्टॉक ड्यूरिंग द लास्ट 30 minutes ऑफ कुकिंग टू इम्पार्ट और गिव अ एक्सक्लूसिव यूनिक फ्लेवर इनटू इट. It provides aroma and extra flavor to your stock. So I will show you how to, what are the ingredients. So I will show you, these are the 4 ingredients which we will use in making of bouquet garni. We will make a sachet of it. This is peppercorn, काली मिर्च जिसे बोलते हैं. इतनी सारी नहीं डालनी है, आपको दिखाने के लिए मैंने डाला है इसमें ज़्यादा. कुछ मैं भी दिखाऊंगा कैसे बनेगा. ये आपका जो मैंने आपको बताया था पार्सले,
पार्सले का ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, नॉट द लीफ, ये हम डालेंगे इसके सैशे में। दीज आर द बे लीफ, तेज पत्ता जिसे बोलते हैं, इसके बुके गार्नी के अंदर हम इसको डालेंगे। एंड दिस इज़ द थाइम हर्ब, ड्राई थाइम हर्ब। देखने में जब ये फ्रेश होती है तो जैसी इसकी पिक्चर बनी है फोटो, ये कुछ ऐसी होती है। अदरवाइज वी आर यूजिंग अ ड्राई हर्ब। अगर फ्रेश मिलती है तो आप फ्रेश थाइम भी डाल सकते हैं। अब इसका सैशे बनाऊंगा मैं, वो दिखाता हूँ आपको। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव यूज्ड दिस पार्सले स्टेम, बे लीफ, थाइम एंड पेपरकॉर्न। इसका एक हम सैशे बना लेंगे, एक पोटली सी बना लेंगे और उसको स्टॉक में बाद में डालेंगे लास्ट के 30 मिनट्स में, मैं आपको बताऊंगा बाद में। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल ब्रीफ यू अबाउट different types of stock. White chicken stock, basically this is the white stock in which we use chicken bones, mirpua, water, bouquet garni. In French, the white chicken stock is called fond de volaille. Fond is stock, volaille is chicken in French, and blanc is white. So in French we call it fond de volaille blanc, and the cooking time for making this stock is 3 to 4 hours. After that, number 2 stock is called brown mutton stock, in which we will use mutton bones. First of all, because it is a brown stock, so we brown the bones. How do we brown the bones? Either we roast them in the oven और वी ब्राउन देम इन अ पैन। जो बोन्स होती हैं उसको आप अवन में डाल देंगे जिससे कि वो ब्राउन हो जाए, जिससे कि जब हम उसे लिक्विड में डालें तो वो ब्राउन कलर उसका है। इसके अंदर जो मीरपुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था, मीरपुआ होता है अनियन, लीक्स, कैरेट, सेलरी। मीरपुआ, जो मीरपुआ होगा इसके अंदर, उस मीरपुआ को भी हमें ब्राउन करना होगा। तो ब्राउन स्टॉक के लिए ब्राउन मटन बोन्स, ब्राउन मीरपुआ, उसके लिए वी ऐड सम वाटर, बुके गार्नी। टू गिव अ लिटिल डार्कर कलर वी ऐड सम टोमेटो पेस्ट इनटू इट, एंड इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड एस्तुफाद। कुकिंग टाइम इज 8 to 10 hours. अगर आपको एक अच्छा स्टॉक बनाना है तो यू हैव टू गिव अ टाइम टू इट। उसके बाद आते हैं हम फिश स्टॉक पे। फिश स्टॉक को फ्रेंच में बोलते हैं फ्यूमे, FUMET। इसके लिए फिश की बोन्स चाहिए, थोड़ा सा बटर, मिरपुआ, वाइट वाइन, वाटर, बुके गार्नी। इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है फिश स्टॉक। और फिश स्टॉक का बनाने का टाइम है 20 minutes to 25 minutes, बिकॉज फिश बोन्स जो होती हैं बहुत ही डेलिकेट होती हैं। अगर भी कुक देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड तो वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगी और पानी को मडी कर देंगी, पानी का स्टॉक का कलर और टेक्सचर बिल्कुल ख़राब कर देंगी। तो माइंड इट, फिश मेकिंग टाइम ऑफ फिश स्टॉक इज जस्ट 20 to 25 minutes। उसके बाद हम आते हैं वेजिटेबल स्टॉक पे। वेजिटेबल स्टॉक जो है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ओनली वेजिटेबल्स इनटू इट, वाटर एंड बुके गार्नी। इन फ्रेंच वी कॉल इट फॉन दे लेग्यूम्स। फॉन इज स्टॉक, लेग्यूम्स इज वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स का स्टॉक, कुकिंग टाइम इसका 1 hour है। और वेजिटेबल्स इसमें आप डिपेंड करता है आप क्या चीज़ फर्दर बनाने वाले हो, उसके हिसाब से आप इसमें वेजिटेबल्स चूज़ करते हैं। हो सकता है कि वो आप कॉलीफ्लावर का सूप बनाने वाले हैं बाद में, तो आप कॉलीफ्लावर के स्टेम्स वगैरह डाल सकते हैं। अगर आप एक न्यूट्रल स्टॉक बनाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर सारा जो मिरपुआ के इंग्रेडिएंट्स हैं, कैरेट्स, लीक्स, अनियन, सेलरी, वो डालेंगे। The last thing about the making of stock, always add bouquet garni 30 minutes before the finishing time. Why I am saying that? Because bouquet garni के अंदर आपका बे लीफ होता है, पेपरकॉर्न होता है, थाइम होता है। अगर इसको आप बहुत देर तक कुक करते हैं तो इसका फ्लेवर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। वो आपको लास्ट में जो इसकी जो खुशबू, अरोमा चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको हम, जब हमारा मान लो मटन स्टॉक है, जो ब्राउन मटन स्टॉक है, उसको 8 से 10 घंटे लगने हैं,
तो जब 9.5 घंटे वो अपना सिमर हो चुका होगा, उसके बाद उसके अंदर बुके गार्नी डालेंगे। क्योंकि नहीं, अगर आपने उसको शुरू में ही डाल दिया तो 10 घंटे में उसका सारा फ्लेवर उड़ जाएगा और आपको जो बुके गार्नी का फ्लेवर स्टॉक में चाहिए वो नहीं मिलेगा। हमेशा स्टॉक को हम सिमर करेंगे। वी नेवर बॉयल द स्टॉक। वी आर रीडिंग ऑल अबाउट दीज 4 स्टॉक्स, वी नेवर बॉयल देम, ऑलवेज सिमर इट। जब आपने गैस पे उसको रखा, हम उसको सिमर करेंगे और उस सिमरिंग की प्रोसेस में ही हम उसको अपना स्टॉक को भी बंद करेंगे 8 घंटे या 10 घंटे या 4 घंटे, जितनी देर भी स्टॉक को बनाना है। तो दिस वाज द ब्रीफिंग ऑफ ऑल द स्टॉक्स। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टीच यू अबाउट ईच एंड एवरी स्टॉक। आप स्टूडेंट्स, ये मैंने मीरपुआ तैयार किया है। इसमें जैसा कि मैंने बताया था 50% मीरपुआ इज़ योर अनियन एंड लीक्स। आप रफली काट सकते हैं इसको। 25% celery and 25% carrots. This is the mirpua for any stock. I will use this mirpua first in our mutton brown stock, which is estufad. ब्राउन मटन स्टॉक के लिए मेरे पास मटन की बोन्स हैं। इसको मैं अवन में, अगर आपके घर पे बनाना है, आपके अवन नहीं है, तो आप किसी बर्तन में, पैन में भी आप इसको ब्राउन कर सकते हैं। मैं ऐसे अवन में, प्री हीटेड अवन में ब्राउन करूँगा। जब ये पूरी बोन ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसको कोल्ड वाटर के अंदर ऐड करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर 1 kg बोन्स हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लीटर वाटर लूँगा कोल्ड, और उसके अंदर इसको सिमर करूँगा। और ये जो मीरपुआ है, इस मीरपुआ को भी मैं ब्राउन कर लूँगा एक पैन में गैस के ऊपर, जिससे कि जो आपका मटन बोन्स ब्राउन और मीरपुआ ब्राउन होगा तो जो आपका स्टॉक बन के आएगा वो ब्राउन स्टॉक बन के आएगा। फिर ये जो बोन्स हैं, इसको मैंने अभी अवन की ट्रे में लगा दिया है, और हल्का सा चाहो तो आप यू कैन स्प्रिंकल लिटिल ऑफ ऑयल ऑन इट एंड देन पुट इट इन अ प्री हीटेड अवन for at least 1 hour 45 minutes so that they will turn brown. Student, this is the preheated oven. आप लोगों के घर पे तो नहीं होगा ये, आई एम श्योर। तो आप इस वाले जो पार्ट है इसको आप गैस पर भी कर सकते हैं। इसको मैंने बोन्स को अवन में डाल दिया है, और ये अब मैं इसको, जब तक ये ब्राउन नहीं होती तब तक मैं इसको अवन में रखूँगा। और थोड़ी देर के बाद मेरे पास अगर टाइम हुआ, ये जब बोन 50-60% ब्राउन हो जाएगी, जो मेरा मीरपुआ है वो भी मैं इसमें डाल दूंगा, वो भी साथ में इसके ब्राउन हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, these are the bones which were kept in the oven. Now they started turning brown like this. इस तरीके से जब आपकी बोन ब्राउन हो जाएगी तो this will impart a color to the stock. And you can see I have added the मीरपुआ along with it. ये भी ब्राउन हो रहा है साथ में। आप ऐसे अपना एक पैन में भी बोन्स को ब्राउन कर सकते हैं, और एक पैन में आपको वाटर ले लेना है। उस वाटर के अंदर आपको इन बोन्स को ऐड करना है स्टॉक बनाने के लिए। एंड नाउ यू सिमर इट for 8 hours at least when you are making mutton stock or a beef stock. Generally 8 hours is for beef stock. For mutton stock 6 hours. Also you can simmer it for 6 hours also. And you can see this is the brown mirpua which will be added into it to give it a brown color. So बेसिक हमारा रूल जो कहता है वो ये कहता है कि जब हम स्टॉक बना रहे हैं, अगर मान लो 6 आवर लग रहे हैं तो लास्ट के 1 आवर में हम उसमें मीरपुआ डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्राउन स्टॉक है, तो इसके लास्ट जब बनने वाला होगा, लास्ट के 1 आवर के अंदर हम इसके अंदर मीरपुआ डालेंगे, और बिल्कुल जो फिनिशिंग टाइम के लास्ट 30 मिनट्स होंगे तब हम उसके अंदर अपना जो बुके गार्नी का जो हमने सैशे बनाया है वो डालेंगे। तो आज भी हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। अब जैसा कि हमारे को ये स्टॉक को बॉईल करते हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं, तो आप देखेंगे इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, और साइड में जो आपको इसके वाइट वाइट दिख रहा है, दिस इज़ द स्कम विच वी नीड टू रिमूव इट टाइम टू टाइम।
विद द हेल्प ऑफ अ लैडल। तो ये जो स्कम है, जो वाइट वाइट दिख रहा है, इसको हम स्कम बोलते हैं। इसको हम बीच बीच में रिमूव करते रहेंगे। और अब मुझे लगभग 4 घंटे हो चुके हैं स्टॉक को सिमर करते हुए, इसलिए अब मैं इसके अंदर टाइम आ गया है, जो मीरपुआ है वो लास्ट के 1 आवर में इसको मैं ऐड कर दूंगा। नाउ आई एम एडिंग द मीरपुआ इनटू इट, द ब्राउन मीरपुआ इनटू द स्टॉक at the last 1 hour of the cooking. Now you can see the mirpoa is being added into it. Now I cook it for 1 hour, or rather I will simmer it for 1 hour, and the last 30 minutes I will add the bouquet garni into it. Now last 30 minutes I am adding the bouquet garni into it, so that this bouquet garni will impart the flavor into the stock. Now it is simmered for almost 6 hours, and it's now time to strain the stock. Now we will strain it. Now I am straining the stock. These are the bones from which the flavor has been extracted, and underneath you will see the beautiful stock, brown stock. You can see this is the brown stock, brown color stock, which will be used in your further cooking. So student, this is the flavorful brown stock is ready, and we will use this in further preparation of many dishes. Now I am going to tell you about the white chicken stock. You can see these are the bones, but these bones, you can see these are the bones of the chicken which has some blood or some impurities. We can see some impurities on it. So what we do, first we boil the water and we just immerse them in hot boiling water for few seconds, and then we take it out and wash them. This is called the blanching of the bones. उसको हम एक गर्म पानी में डालेंगे तो जो भी इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी उस पानी के अंदर निकल जाएंगे, और जब हम उसे साफ़ वॉश कर देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए डालेंगे जिससे कि उसका फ्लेवर सारा हमारा लूज़ ना हो जाए, और फिर हम उन बोन्स को साफ़ पानी से धो करके दोबारा से साफ़ पानी में सिमर करने के लिए चढ़ा देंगे। तो उससे हमारा जो चिकन स्टॉक है वो बिल्कुल क्लियर बनेगा और क्लीन बनेगा। ये मैंने बोन्स को डाल दिया। 30 सेकंड्स के लिए मैं इसको पानी के अंदर रखूँगा, और फिर मैं इसको क्लीन वाटर से वॉश करके क्लीन वाटर के अंदर दोबारा सिमर करने के लिए रख दूँगा, और उसके अंदर फिर क्लीन मीरपुआ डालूँगा, और लास्ट 30 मिनट्स में बूके गार्नी डाल के अपना वाइट चिकन स्टॉक तैयार हो जाएगा। नाउ यू कैन सी आई एम अगेन टेकिंग द क्लीन बाउल ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर। उसके अंदर जो मैंने अपनी बोन्स को ब्लांच किया है, मतलब गर्म पानी में उसको इमर्स किया 30 सेकंड के लिए, क्लीन वाटर से वॉश किया। अब इन बोन्स को मैं दोबारा कोल्ड वाटर के अंदर ऐड कर दूंगा, और फिर मैं इसको 3 to 4 आवर्स के लिए सिमर करूंगा, और लास्ट 30 मिनट्स में बूके गार्नी डालूंगा, और लास्ट 1 आवर के अंदर मैं इसके अंदर मीरपुआ डालूंगा। इससे हमारा चिकन स्टॉक तैयार हो जाएगा। नाउ अगेन इट्स टाइम टू ऐड द मीरपुआ, बिकॉज 3 घंटे हो गए हैं उसको सिमर होते हुए। तो मीरपुआ के अंदर ये लीक्स और ये अनियन है, जो कि मैंने आपको बताया 50%, और ये कैरेट्स है 25%, और 25% सैलरी है। ये जो कॉम्बिनेशन है 50-25-25%, दिस इज़ द मीरपुआ। ये मुझे जब 3 घंटे हो गए हैं कुक होते हुए, तब मैं अपने जो स्टॉक है उसमें इसको डाल रहा हूँ। अब जो हमारा डिज़ायर्ड टाइम था 3 से 4 घंटे का, लास्ट के 30 मिनट्स बचे हैं स्टॉक को बनने के लिए, तो मैं अब इसके अंदर आई एम एडिंग द बूके गार्नी इनटू इट। अब पूरा टाइम हो गया है, अब मैं चिकन स्टॉक को छान रहा हूँ। दिस इज द वाइट चिकन स्टॉक।
You can see from here the color is so white, that's why it is called white chicken stock, and this is again further used in making of many sauces and soups. And to compare it with your brown stock, I have kept both the bowls nearby, so you can see the brown color of the stock and the white color of the chicken stock. Now for vegetable stock, I am taking vegetables like turnip, shaljam जिसे बोलते हैं, leeks, your parsley stem, carrots, celery, mushrooms, onions. ये जो वेजिटेबल्स हैं मैंने बेसिक स्टॉक के लिए जो मीरपुआ में भी यूज़ होती हैं वो ली हैं. आप अगर मान लो आपका पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए आप स्टॉक बनाने वाले हैं वेजिटेरियन स्टॉक, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं. एक बाउल के अंदर मैंने वाटर लिया है, कोल्ड वाटर. उस कोल्ड वाटर के अंदर मैं इसको डाल दूंगा. ये मैंने वेजिटेबल्स को डाल दिया है. अब मैं इसे वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए वी सिमर द वेजिटेबल्स फॉर 1 आवर. सो लास्ट 30 मिनट्स मतलब आफ्टर 30 मिनट्स आई विल ऐड द bouquet garni sachet into it, which consists of bay leaf, peppercorn and thyme. Now like 30 minutes are over, I am simmering the stock, so it's time to add the bouquet garni into it. So bouquet garni is added. Now I simmer it for another 30 minutes with this bouquet garni so that it will impart its flavor into the stock. Now the stock is simmered for 1 hour, so it's time to strain it. This is the vegetable stock which will be used in making of your vegetable soups and various dishes. Sometimes even rice are cooked in this stock. So you can see this is the color of your vegetarian stock. The yellowish color is due to carrots and vegetables. So for your reference, I have again kept this with the brown stock with white chicken stock. This is the vegetable stock. You can see the difference between all the three soups, all the three stocks: brown, white chicken stock, and this is the vegetable stock. So last stock is our fish stock. For fish stock we ensure we take the bones which has no flesh on it. We just try to take bones. In this, you can see there is some flesh, but if you are making a fish stock, ensure that you buy or take the bones which has no flesh on it, because flesh on fish make the stock little cloudy. We need some butter, not this much, just a small cube of it, some mirpua, bouquet garni, white wine, you can take any white wine, and water to make this fish stock. So first of all we add some butter into the pot. Add little of butter. This butter add fish bones and mirpua. Saute it together and add some white wine into it. Add some white wine into it while sauteing it. This white wine will impart a unique flavor to the stock. Saute it with white wine for 1 or 2 minutes and then add water into it. Now you can add your bouquet garni, because this stock will not take more than 20 to 25 minutes. So there is no last 30 minutes for finishing time. So we add bouquet garni into it. Now you can see I have added the bouquet garni also. So we simmer it for 30 minutes and then we strain the stock. See, while simmering you can see the scum, this layer on the top of it. This is called scum. So we need to remove that scum with the help of perforated ladle. Like this you need to clear your stock.
So 30 minutes are now almost over. So it's time to strain the stock, because if we cook it more than 30 minutes, then bones will dissolve because they are very soft. So they make the stock very muddy, unclear stock. So we will strain it now. Done. So this is your fish stock, which is ready now. Now all the 4 stocks are ready. This one is brown stock, white chicken stock, vegetable stock, fish stock, fish fume. You can see there is a difference in color in all the 4 stocks.